नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है वो उसमें किन्हीं लोगों का ज्वाइनिंग होता है तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। ये पीछे जो आप थंबनेल के पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये सारा जो है ये एम्प्लॉय कॉर्नर, ये सारा जो लिखा हुआ है CISF, ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। इसी के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी में CISF ज्वाइन करते हैं या फिर BSF ज्वाइन करते हैं या असम राइफल्स ज्वाइन करते हैं, उनका सैलरी क्या होने वाला है ना। तो आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ SSC GD CISF की सैलरी कितनी होती है, ओरिजिनल सैलरी स्लिप। तो ये हम इस पर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम आपको सारा डिटेल बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर रहते हैं। बाकी जितने भी फोर्स हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट RPF और RPSF, ये दोनों जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ जो कैंडिडेट का है वो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है सोनू रजक, और ये उसका डेजिग्नेशन है कांस्टेबल GD। ये उसका फोटो है, एम्प्लॉय कॉर्नर यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए CISF का लोगो है और यहाँ लिखा हुआ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये इकाई यानी कि यूनिट, किस यूनिट में पोस्टेड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे उसके नीचे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ 8/2022, यानी कि अगस्त का ये सैलरी स्लिप है। उसका पे स्केल जो है वो 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 के अंतर आता है। ब्रांच शाखा कंपनी का नाम यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। चाहिए आगे यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है सोनू रजक, डेजिग्नेशन कांस्टेबल GD CISF, यानी कि जो CISF में GD रैंक पे ज्वाइन किया था तो उसका जो एम्प्लॉय नंबर होता है वो यहाँ पे था। ये उसके बैंक का अकाउंट नंबर था। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है, यहाँ प्रान नंबर है। प्रान नंबर यानी कि PF नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आप जितना भी जॉब ले ले, चेंज करें, जैसे कि CISF छोड़ करके किसी और में ज्वाइन कर ले या रेलवे छोड़ के कहीं और, होता है ना तरह तरह का ज्वाइन करना जॉब, तो उसमें आपका एम्प्लॉय नंबर चेंज हो सकता है बट PF नंबर चेंज नहीं होगा। ये आपको एक बार जो मिल चुका है वो ऑलवेज वही रहेगा। आगे दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 कॉलम बने हुए हैं। इंटाइटलमेंट यानी कि हकदारी, ये डिडक्शन यानी कटौती, और ये एडवांस, और ये यहाँ पे NGF डिडक्शन, ये 4 कॉलम है। यहाँ पे क्या क्या सैलरी है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इसके सैलरी का बात कर लें तो आपको दिख रहा होगा बेसिक जो है 29,300 रुपया है। बेसिक में आपको हम बता दें कि ये 4-5 साल पहले ज्वाइन किया था तो इसलिए इसका इंक्रीमेंट बढ़ करके 29,300 रुपया हुआ। अभी जो ज्वाइन करेंगे उनका कुछ इससे कम होगा। आगे हम बात करें दोस्तों तो इसमें HRA DP ये सारा कुछ यहाँ नहीं दिया है। DA दिया महंगाई 9,962 रुपया। ये एक्चुअल में जब ये अगस्त का सैलरी स्लिप है तो उसमें 34% मिला था, लेकिन अभी ये 38% मिलेगा बेसिक का। ठीक है, आगे हम अगर बात करें इसके नीचे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा TPT अलाउंस है। TPT अलाउंस ये 1,800 रुपया है। DA ऑन TPT अलाउंस 612 रुपया है। ठीक है, DEP अलाउंस जो है 2,930 रुपये। ये जो है ये बेसिक का 10% मिलता है। ठीक है, और उसी के नीचे अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा सोप अलाउंस 45 रुपये यहाँ पे मिल रहा है, और COR अलाउंस जो है वो 3,965 रुपया मिलता है। COR अलाउंस जो है वो अगर आप CISF में और आपको किसी दूसरे सर्विस में बुला रहा, सर्विस इन द सेंस कि जैसे आप CISF में आपको NDRF वगैरह में बुलाता है किसी कारण से, तो वहाँ पे आपको अलाउंस मिलता है जिसको COR बोलते हैं। तो ये जिनका सैलरी स्लिप है वो CISF में ज्वाइन किया था और फिलहाल अभी NDRF में सर्विस दे रहा है, इसलिए इसके लिए उसके 3,965 रुपये मिल रहे हैं। फाइनली अगर हम टोटल देखें इसमें तो टोटल 48,614 रुपया इन्हें टोटल मिल रहा है। अब हम कुछ डिडक्शन का बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे डिडक्शन में देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ डिडक्शन, यहाँ लिखा हुआ डिडक्शन आपको दिख रहा होगा। तो डिडक्शन में आप देखिए 30 रुपया CGEGIS ऐसा कुछ कोई टैक्स वगैरह शायद होगा वो काटा है, और उसके बाद 3,927 रुपया जो है टायर 1 का ये आपका PF वगैरह कटता है वो है।
ठीक है। उसके नीचे अगर हम देखें तो और किसी तरीके का कोई डिडक्शन नहीं है। फाइनली गवर्नमेंट डिडक्शन हम देख रहे हैं तो 3,957 रुपया कटा है। अब नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन जो होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NGF। देखिए NGF डिडक्शन, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पोस्टिंग में, जैसे जो यूनिट में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कुछ प्राइवेट वर्कर भी रहते हैं, तो उन्हें सैलरी देने के लिए हर एक कांस्टेबल या जीडी जो भी वहाँ पे जो काम करते हैं उनके सैलरी से कुछ डिडक्शन होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए NGO मेस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NGO मेस, इनके लिए 15 रुपये डिडक्ट किया गया है। उसके नीचे आपको वाटर के लिए दिख रहा होगा दोस्तों, वाटर के लिए 119 रुपया कटा है। और फिर उसी के नीचे गार्बेज के लिए देखिए 95 रुपीज़ डिडक्शन हुआ है। ठीक है, ये NGF के थ्रू डिडक्शन हो रहा। और फाइनली जब टोटल डिडक्शन हम देखें तो 229 रुपया डिडक्शन हुआ है। फाइनली जब इसके सैलरी का बात करें तो टोटल डिडक्शन 4,186 रुपया हुआ है। और नेट पेमेंट जो है इसमें से ये डिडक्शन माइनस किया तो 44,428 रुपया इसका टोटल नेट पे मिला है। तो दोस्तों ये SSC GD का जो आपका CISF यूनिट जो है उसमें जो सैलरी स्लिप है वो हम यहाँ पे शो करने किए हैं आप लोगों के सामने। और आपको एक बात बता दें कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो यही सैलरी मिलेगा, ऐसा कोई ये नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग एरिया पे, ठीक है, कि आप पोस्टिंग आपका कहाँ मिला है। ठीक है, अब अगर आपको जम्मू कश्मीर वगैरह में मिल जाए तो इससे भी ज़्यादा सैलरी, मतलब 60-70 के आसपास चला जा सकता है। ठीक है, और अब दूसरे यूनिट का बात करें दोस्तों, जैसे BSF का, CISF का, CRPF का, ठीक है, असम राइफल्स का, तो इन सब का भी सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहता है, बशर्ते कुछ अलाउंस होते हैं, 8-10 हज़ार रुपये का फ़र्क हो जाता है वहाँ पे, जैसे कि आपको रिस्क अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होने से थोड़ा सा मतलब 10-15-20 हज़ार का अंतर रहता है सारा सैलरी में। तो ये रहा, और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगला एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।